हाय फ्रेंड्स, सुभाष आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे जो अक्सर प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। ये मेरा मार्कशीट है जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। और इसके बाद जो इतिहास का है ऐसे ही सभी विषयों पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर का एक सीरीज है। इसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका सही आंसर है 2, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? अमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा। इसका सही आंसर है मेहरगढ़। बलूचिस्तान, आज जो पाकिस्तान में है, स्थित है ये मेहरगढ़। यहाँ पे पाषाण, ताम्रपाषाण एवं कांस्ययुगीन सभ्यता के निशान मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? पहला है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। चारों वेद के नाम हैं, इसको आप में पहचानना है। इसका सही उत्तर है वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका एक आंसर सही है। ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द का रंग के अर्थ में है तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आप लोगों को पता होगा। पहला क्वेश्चन मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद और जवालोपनिषद। इसमें पहला आंसर है मुंडकोपनिषद। इसका मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते जो है लिखा, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी मृत्यु इनकी जो हुई वो कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है लुम्बिनी में, दूसरा है बोधगया में, तीसरा है कुशीनगर में और चौथा है कपिलवस्तु में। इसका सही उत्तर जो है वो है कुशीनगर में। ये कुशीनगर जो है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है, आंसर याद रखें। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली और कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? आंसर बताएं। 1 बौद्ध धर्म, 2 ईसाई धर्म, 3 जैन धर्म और 4 उक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका जैन धर्म। इसको त्रिरत्न की संज्ञा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था? इसका देखिए अहिछत्र, दूसरा है हस्तिनापुर, तीसरा है नैमिषारण्य, चौथा है कंपिल्य। इसका सही आंसर है 3 नैमिषारण्य। इसके विवरण में हम देखें क्या है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य 60,000 मुनियों का निवास स्थल माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण भारत कथा का वाचन तब किया था जब वो वहाँ संपन्न कर रहे थे। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ये है अगुंतर निकाय, 2 है दीर्घ निकाय, 3 है अंशदीप, 4 है त्रिपिटक। आप जब बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर सही है 1 अगुंतर निकाय। अगला क्वेश्चन पढ़ें, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसमें दक्कन की विजय प्राप्त करने वाला कौन सा था? आप देखें, इसमें सबसे पहला राजा जो है इसमें बिंदुसार है।
और आप इसमें आंसर ऑप्शंस में देखेंगे अशोक है, चंद्रगुप्त है और बिंदुसार है। तो इसका आंसर जो है वो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे चंद्रगुप्त अंतिम में अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म को अपनाकर दक्षिण भारत मैसूर चले जाते हैं। 10वां ये क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? एक देवी थी, एक धार्मिक संप्रदाय था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय था और उसर भूमि को कहा जाता था। चारों में से एक आंसर सही है इसका। देखिए कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसके बहुत शॉर्टकट तरीके होते हैं, या तो इसमें आंसर आप कह सकते हैं सबसे छोटी एक देवी लिखा है, या सबसे बड़ा है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। आप इन दोनों में टिक मार के निकल सकते हैं, 50% सही होने के चांसेस है। लेकिन नहीं, आप इसका सही ज्ञान प्राप्त करें और इसका सही आंसर है सी 3 जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ये इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से उपयोग के लिए किया था? इसका सही आंसर है, आप बताएं, बिम कैडफिसेजे, 2 हर्मिज, 3 कनिष्क, 3 कुजुल। इसका सही आंसर है बिम कैडफिसेजे। अगला क्वेश्चन देखें, हर्ष के विषय की सूचनाएं, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में मिलती है? निहित है हरिसेन, कलहन, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कलहन। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि वानभट्ट की कीर्ति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कलहन की कीर्ति राजतरंगिणी में भी प्राप्त होती है। ये जो राजतरंगिणी कलहन द्वारा लिखा गया है, ये इतिहास की तिथिवार लिखा गया प्रथम पुस्तक है। अगला क्वेश्चन पढ़ें, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? इसका सही उत्तर है 1 भीतर गांव मंदिर, ये कानपुर के पास में है, 2 है ग्वालियर का तेली मंदिर, 3 है कंदरिया महादेव का मंदिर और चौथा है ओसिया मंदिर। इसका सही उत्तर है ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियाँ एवं मूर्तियाँ उत्तर भारतीय शैली नागर शैली में बनी हुई है। इस वस्तु शैली में हिंदू एवं बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन पढ़ें, 14 महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। 14 इसका आंसर है 1 चोलों द्वारा, 2 पल्लवों द्वारा, 3 चालुक्यों द्वारा और 4 कुषाणों द्वारा। इसका सही उत्तर है पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक द्वारा कराया गया था। रथ मंदिर जो है एकाश्म पत्थर से निर्मित है। यह भी एक क्वेश्चन बनता है, एकाश्म पत्थर एक ही पत्थर से बना हुआ है, ऊपर से पत्थर को काट के तराश के बनाया गया है। पहले पहाड़ था और फिर मंदिर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य वन, राजराज वन, राजेंद्र वन और विजयालय। इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंहल द्वीप या श्रीलंका, जिसका पुराना नाम क्या है सिलोन, का कार्य पूर्ण किया था। यद्यपि राजराज प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन पढ़े, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए किताब का नाम लिखा है और उसके लेखकों का नाम है, ग्रंथ और लेखक उपन्यास है, आप पढ़ें। 1 कालिदास, रघुवंश, ये बिल्कुल सही है। भाष्य, स्वपनवाक्यवदंता, ये सही है। सुबंधु, कादम्बरी और हर्ष रत्नावली। अब बताएं, हर्ष भी रत्नावली है और जो इसका गलत आंसर है सुबंधु का कादम्बरी। कादम्बरी जो है इन्होंने नहीं लिखा था, वानभट्ट की रचना है, याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका है ए सिंधु झेलम, दूसरा है झेलम चिनाव, तीसरा है चिनाव रावी और चौथा है रावी व्यास। इसका सही उत्तर है सिंधु और झेलम नदी।
अगला क्वेश्चन पढ़े। पार्थिक्य प्रथम वीर, ये उपाधि है। पार्थिक्य प्रथम वीर उपाधि धारण करने वाले शासक थे। समुद्रगुप्त, राजेंद्र प्रथम, अमोघवर्ष, गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसका सही उत्तर है एक, समुद्रगुप्त। इतिहासकार तेजराज शर्मा के अनुसार समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसके बाद उसने पृथव्या प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो। पृथक्या प्रथम। अगला क्वेश्चन पढ़िए। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? एक है फरिश्ता, दूसरा है अलबरूनी, तीसरा है अफीफ और चौथा है इब्न बतूता। बताएं क्या इसका आंसर सही है? इसका सही उत्तर है अलबरूनी। अलबरूनी ने किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी भी दी है, इसे याद रखें। और लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? एक तराइन का युद्ध, दूसरा तराइन का युद्ध, 2 युद्ध हुआ था, प्रथम तराइन युद्ध, द्वितीय तराइन युद्ध 1191 1192, तीसरा चंदावर का युद्ध 1194 और चौथा है कन्नौज का युद्ध 1194। इसका सही उत्तर है चंदावर का युद्ध 1194। आगे पढ़िए। आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि अगली सीरीज भी जल्द ही आएगी, जिसे आप लोग ध्यान से देखें और उसे पढ़ें। आशा करता हूँ आप जल्द से जल्द सिलेक्ट होंगे।